हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब से कुछ देर कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और सबसे पहले तो अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बड़ी ही तारीखी और गैर मुबहम खिताब था। ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे एनालाइज करेंगे? ये जिनकी तकरीर जब भी आप देखें किसी भी फोरम पे भी होंगे, वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होती है और देखें जब भी वो बात करते हैं लॉजिक से बात करते हैं और स्पेशली जब वो कुरान को रेफर करते हैं तो उससे देखें कि उस जो बात कर रहे हैं उसका वेटेज बढ़ जाता है। जिस तरह आज भी उन्होंने कुरान को रेफर किया, सूरह सफ को उन्होंने रेफर किया कि उन्होंने कहा कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो सब बांध कर लड़ते हैं, गोया शीशा पिलाई हुई दीवार। सो वो क्रेडिबिलिटी है। फिर देखें उन्होंने अपनी लीडरशिप में चीजें साबित की हैं, तो वो लीडरशिप इसलिए भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग उनकी आप देख लें, बने मार्के हक और बुनियाद मरसूस में देखें पाकिस्तान कहां से कहां उठ गया है। आज पाकिस्तान इस नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, जो उन्होंने खुद भी बात की, वेस्ट एशिया में वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं और इसके अलावा वी आर, दुनिया मानती है वी आर क्लियर कंपेटिटर विद इंडिया। खो दिया, पाकिस्तान का रेलेवेंस बढ़ गया। दैट्स वाई हर जगह पे जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फील्ड मार्शल को कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल है। और दुनिया में देखें आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, द वे दे आर रिसीव्ड, जो हमारे डेलीगेशन जाते हैं, तो वो है जब कौमें बहादुर होती हैं, लीडरशिप आपकी मजबूत होती है और जब डिसीजन मेकिंग का वक्त आता है, डिसीजंस लेते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ चीजें मैटर करती हैं एंड फील्ड मार्शल हैज प्रूव्ड इट। और जिस तरह लीडरशिप में आज भी उन्होंने उस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, 1 इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे और उन्होंने कहा किसी बयानबाजी से हम कभी मरूब होने वाले नहीं है। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और जवाब भी ऐसा होगा उनकी सोच से और उनकी तो तवक्कुआत से बढ़ के होगा। और उन्होंने अफगानिस्तान का भी मेंशन किया और अफगानिस्तान में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो प्रॉक्सी जो है इंडिया की, फितनल हिंदुस्तान है, फितनल ख्वारिश है और अफगानिस्तान खुद अभी एक प्रॉक्सी बन गया है इंडिया का। उन्होंने कहा कंट्रोल करें, ये वहां से ऑपरेट न करे, वो वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा। और उस पर उन्होंने कहा तालिबान रजीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको कंट्रोल करें, वरना उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा दे विल बी रेज टू द डस्ट, ये उन्होंने कहा खाक के साथ मिल जाएंगे। और पाकिस्तान ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़े बड़े क्लैरिटी के साथ दिए हैं। देखें जिस तरह कल हमने इसका जवाब दिया है जब बन्नू में या नॉर्थ वजीरिस्तान में वो खुदकश हमले हुए, तो उसके बाद हमने पक्तिका में जो स्ट्राइक्स किए हैं कुछ एरियाज में जहां पे गुल बहादुर ग्रुप के लोग मौजूद थे, तो दैट विल कंटिन्यू। अगर जो हमारी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की वायलेशन होगी, जो हमने ऑलरेडी बताया है कि हमने क्या करना है, सो वाज़ेह मैसेज दिया है इंडिया को, अफगानिस्तान को कि हम क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की कुर्बानियां हैं और जो शहादतें हुई हैं, सिविल हैं, फौजी हैं, उनको उन्होंने सलूट किया है, गाजियों को सलूट किया है। सो मेरा ख्याल में इट वाज ए कम्प्रहेंसिव बाय और सबको एक वाज़ेह मैसेज दिया है पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या हमारी कैपेबिलिटीज हैं। दैट्स व्हाई ही सेड कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जब बात होती है तो उन्होंने कहा हमने उनको इंडिया को शिकस्त दी थी, सो पाकिस्तान विल प्रिवेल अगेन। बिल्कुल, इट वाज इंडीड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच। मसूद साहब, एक चीज़ बड़ी स्पेसिफाई करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि भारतीय फौजी की आदत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज की आला क़यादत की जानिब से बड़े गैर जिम्मेदाराना और हॉस्टाइल बयान दिए जा रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा कि हम आपकी किसी किस्म की बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे, छोटी सी भी अगर जारहियत या इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश की गई तो फैसला कुन जवाब होगा। ये कितना फर्म स्टांस था, उसको कैसे एनालाइज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि उन्होंने कहा कि 2 न्यूक्लियर पावर हैं, अगर इसमें कुछ मसला हो जाता है तो इट विल हैव कैटास्ट्रोफिक इम्प्लीकेशन नॉट ओनली फॉर द रीजन बट बियॉन्ड। तो बड़ा वाज़ेह वो है। और पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए जब बात आएगी, पाकिस्तान दो वी हैव प्रिवेल कन्वेंशनली ओवर इंडिया, जब एग्जिस्टेंस थ्रेट आता है तो वी कैन, हम कंसिडरेशन में फुल स्पेक्ट्रम भी हमारा उसमें शामिल है। सो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, कौम है। सो पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी
ہم کسی صورت میں کہ جو انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، ان کے جنرلز کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جسٹ ٹو مودی صاحب کو ان کا گراف کو اٹھانے کے لیے، ہم اس سے کبھی مرعوب نہیں ہوں گے نہ. تو ہم نے دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، if we can shatter the pride of so-called Indians تو افغان will stand nowhere. تو میرا خیال میں میسج دونوں کے لیے بڑا واضح ہے اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی جو شک اور شبہات ان کے ذہنوں میں ان کو نکالنا چاہیے.